शिवानी बेटा, कल तू कह रही थी ना कि घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो ये पैसे रख ले, कल सब्जियां जाकर ले आना। हाँ हाँ पिताजी, मैं और नीलिमा कल ही सुबह जाकर बाजार से सब्जियां ले आएंगे। अजी आपको कितनी बार कहा है कि पैसे बचाकर अपने लिए एक चप्पल ले लीजिए, आपकी चप्पल पुरानी हो गई है। हाँ माँ, मैं तो कहती हूँ कि कल सब्जियां लाने के बजाय पिताजी की चप्पल खरीद लेते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, मैं अपने लिए चप्पल खरीद लूंगा। फिलहाल तो कल तुम सब्जियां और जरूरत के सामान ले आना। अगले दिन दोपहर में शिवानी और नीलिमा दोनों सब्जियां खरीदने बाजार जाती हैं। शिवानी सब्जी वाले भैया की दुकान पर जाकर पूछती है, भैया जरा इन सभी सब्जियों के रेट तो बताओ। बहन जी, लौकी 100 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो और पालक 90 रुपए किलो। बाप रे बाप, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं? भैया आज तो आप सब्जियां कुछ ज्यादा ही महंगी दे रहे हो। अरे क्या करें बहन, बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें खराब हो गई हैं, इसलिए मंडी में सब्जियां महंगी मिल रही हैं, वरना मैं तो हमेशा ठीक ठीक रेट लगाता हूँ, आप तो जानती हो मुझे। ठीक है भैया, फिर आप रहने दो, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम इतनी महंगी सब्जियां खरीद पाए। ऐसा कहकर शिवानी और नीलिमा दोनों बिना सब्जी लिए ही लौट आती हैं। रास्ते में नीलिमा शिवानी से कहती है, दीदी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि अब लगता है हमें बिना सब्जी के ही रोटी खानी पड़ेगी। हाँ नीलिमा तो सही कहती है, जाने दे, हम सब्जियां खाएंगे ही नहीं। नीलिमा और शिवानी बातें करते हुए आ रही थी, तभी रास्ते में शिवानी देखती है कि रोड के किनारे एक औरत अपने छोटे से गार्डन में लगी हुई सब्जियां तोड़ रही है। ये देखकर शिवानी वहीं रुक जाती है और नीलिमा से कहती है, देख रही हो नीलिमा, उन आंटी ने कैसे अपना छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है और उसमें इतनी सारी सब्जियां भी उगा रखी हैं। इतनी कम जगह में उन्होंने मेथी, पालक, आलू, हरी धनिया, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ लगा रखा है। हाँ दीदी, इन्हें कितनी आसानी होती होगी ना, महंगी सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती होंगी और ये गार्डन से ही सब्जियां तोड़कर बना लेती होंगी। दोनों उन्हीं के बारे में बातें करते हुए घर आ जाती हैं। अगले दिन सुबह शिवानी का घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने घर के आसपास की जगह की सफाई करने में लग जाती है। तभी वहां शिवानी की माँ आती है और कहती है, शिवानी बेटा, ये आज तू अपने घर के आसपास की सफाई क्यों कर रही है? माँ ये एक सरप्राइज है, बस आप देखती जाओ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब ममता चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलिमा वहां आती है तो शिवानी को साफ सफाई करता हुआ देखकर कहती है, दीदी मुझे लगता है कि आप अपने घर के आसपास की सफाई इसलिए कर रही है ना कि आप भी वो आंटी की तरह घर में किचन गार्डन बना सके और वहाँ सब्जियां उगा सके। नीलिमा तू बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझती है। अब बातें कम कर और जल्दी जल्दी मेरी मदद कर। दोनों बहनें मिलकर घर के आसपास की सारी जगह साफ करती हैं और फिर उसके बाद आसपास तार और लकड़ियां लगाकर उसे एक गार्डन का शेप देती हैं। और फिर शिवानी अपने पिताजी से कहकर सब्जियों के बीज मंगवा लेती है और उसे अपने घर के हाथों से बने हुए गार्डन में लगा देती है। यह देखकर ममता कहती है, बेटा